इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस यूनिक ऑस्ट्रेलियन टाउन को जिसका नाम है कूबर पीडी, जहां लोग रहते हैं अंडरग्राउंड और जहां मिलता है वर्ल्ड का 70% ओपेल। मेलबर्न से कूबर पीडी पहुंचने के लिए हमें लगे पूरे 3 दिन। पहले रात का स्टे था हमारा बॉर्डर टाउन में और दूसरी रात पोर्ट अगस्टा में और तीसरी रात जाके हम पहुंचे कूबर पीडी। And now it's time for us to explore this very interesting and very unique desert town. Welcome to Coober Pedy! तो कूबर पेडी जाना जाता है अपने ओपेल्स के लिए। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के 70% ओपेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए इसे ओपेल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इस टाउन में और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे रहने का तरीका। क्योंकि समर्स में यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ही रहता है, सो यहाँ पे लोग रहते हैं अंडरग्राउंड, जिसे कहा जाता है डग आउट्स। सिर्फ घर ही नहीं, यहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफेज, इवन चर्चेस भी अंडरग्राउंड है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एटलीस्ट 6 to 7 प्लेसेस इन दिस डेजर्ट टाउन। सो ये है यहाँ का अंडरग्राउंड कैफे। अंदर जाके हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये होने वाला है हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हैव ब्रेकफास्ट इन अ डग आउट कैफे। We were really amazed to see कि कितना सुंदर ये एरिया था। साइड में वॉल्स पे और रूफ पे आपको कार्विंग्स के निशान दिखते हैं और बीच में इन्होंने एक वॉल भी रखी है which separates the two seating areas. And it was a perfect place to have breakfast and यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कैफे में मिलता है। Jesus Willis, you can't be talking about. सबसे पहले हम पहुंच गए कूबर पीडी के साइन पे, जो कि है एक छोटे से हिल पर। यहाँ पे हमने कुछ मैंडेटरी फोटोज और वीडियोस क्लिक की। यहाँ पे कूबर पेडी लिखा है इन हॉलीवुड स्टाइल और यहाँ से पूरे टाउन का 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। लुक एट दिस व्यू। ये जो सामने दिख रहा है इसमें अंडरग्राउंड कैफेज, अंडरग्राउंड होम्स, माइनिंग एरिया, ऑल दीज थिंग्स। ऑल्दो ऊपर से मिट्टी के पहाड़ ही दिख रहे हैं, बट इट इज द होल टाउन अंडरनीथ। गोइंग डाउन। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ये स्पेसशिप प्रॉप फ्रॉम द स्काई-फाई मूवी पिच ब्लैक, जिसकी फिल्मिंग हुई थी अराउंड कूबर पीडी। After filming, the prop was left in the town and it has become a fun roadside attraction and a photo spot because it looks so out of place in this desert. If you see these two, these look like alien eyes. One eye this, one eye this. Yeah, look. है ना? लग रहा ना alien की eyes है। So, अभी हम आए हैं सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये चर्च डायरेक्टली कार्व्ड है सैंडस्टोन में और अंदर जो रॉक वॉल है उसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट कार्विंग है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। सो वी नीड टू डू $5 डोनेशन फॉर एंट्री। डालो डालो $5। लुक एट दिस। So these are the carvings जो directly इन्होंने वॉल पे की है। स्टेन ग्लासेस, पेंटिंग्स। तो अभी हम आए हैं ये साइन बोर्ड के पास, जो कि है कूबर पेडी की एंट्रेंस पे। एंड साइन बोर्ड के ऊपर जो ये अनयूजुअल सा ट्रक दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लोअर ट्रक। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ माइनिंग मशीन दैट दे यूज टू क्लियर dirt and debris while digging for opals. You'll see hundreds of these trucks all around in Coober Pedy. And just next to this sign is the other sign, Opel City, which is facing the other way around. Another day, another incident. हमारा ड्रोन स्टक हो गया इस आइकॉनिक बोर्ड के बीच में। ध्यान से।
you. The tragedy had Cooper Pedy. Right, so we were just flying our drone, regretting it because it's windy and stuff, and it got stuck inside the Cooper Pedy side. So I was on top of the car. I was chillaxing there, but it was the most adventurous adventure I've ever had. अभी हम आए हैं इस माइन में, ओल्ड टाइमर्स माइन. इसमें है ओपेल माइंस है, ओरिजिनल अंडरग्राउंड हाउसेस है from 1916, and there's also a museum about the opal mining, and we can also do fossicking and noodling inside the actual mines. So let's go and explore. Little miners. See Asha? See? और उसको टाइट करना पड़ता पीछे. उस टाइम पे कोई लाइट तो नहीं होती थी, so they used candles to come here and do the mining. Think how hard it would be. Yeah, they used to crawl here. Shows how miners lived around 1920s. Notice the opal safe beneath. When you watch too many movies related to breaking the vault, you end up like this. Get out! You need to delete that. Time to do some fossicking. चलो. जो भी आपको लगता है ना गुड स्टोन यहाँ पे रख दो. I think this is called potch. I think it this doesn't is have a- any color. It's shiny, but it doesn't have any color. So this one is potch. This is again a potch, but इसमें थोड़े से ज़्यादा colors दिख रहे हैं मुझे. So I feel it's going to be a little bit more expensive, maybe by 1 or 2 cents. You need tiny stuff. And this open area is called the public noodling area, where anyone can try their luck fossicking for opals using hand tools. हम लोग भी यहाँ आए हैं और fossicking करेंगे, which is also called noodling, and see what we are able to find here. That's the spirit, Mr. Miner. Born for this. We were born for this. Little Miner, are your spirits high? तेरे पब्लिक नूडलिंग एरिया को ओपेल बियरिंग एरिया माना जाता है और यहाँ ओपेल मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं. यहाँ कोई भी आकर सिर्फ हाथ से या थोड़े बहुत टूल से ओपेल ढूंढने की कोशिश कर सकता है. और ओपेल मिलना आसान नहीं है, लेकिन यही उम्मीद और एक्साइटमेंट नूडलिंग को इतना मज़ेदार बनाती है. Look at the hole I made. आशिम ने तो कमरा खोद दिया अंदर. आशिम let me see. So that's the end of our noodling session for the day. थोड़ा बहुत कुछ मिला, कुछ खास नहीं मिला, but we had a nice time and it was totally worth it. Look at the faces of these boys. I miss my house. It was really a fun activity to do. Digging around together, kids getting dirty and hoping to find an opal made it feel like a real treasure hunt. And it was definitely the highlight of our trip in Cooper Pedy.